नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उसी उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट के बारे में हम जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद इनके हाई कोर्ट के बारे में पूरी तरह से हम जानेंगे, चाहे वो आपके लिए किसी भी एग्जाम के लिए हो। हम पूरा पूरा जो हाई कोर्ट के बारे में क्या है हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है और यह अपने अधिकार क्षेत्र के जो सभी जो इसके जो नीचे यानी कि अधीनस्थ न्यायालय है, जिला और जो सत्र न्यायालय होते हैं तथा जो अन्य अधीनस्थ न्यायालय है उन पर क्या करता है, नियंत्रण करता है और पर्यवेक्षण रखता है। जो उच्च न्यायालय है वो किसके अधीन कार्य करेगा? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन कार्य करेगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, यानी कि कहाँ पर है, ये दिल्ली में, ठीक है दोस्तों, दिल्ली। अब हमारे सामने एक सवाल उठता है, हम जो उच्च न्यायालय पढ़ रहे हैं, सबसे पहला जो हमारा सवाल उठता है वो क्या है कि भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा था और यह कब स्थापित किया गया, ठीक है दोस्तों। पहला जो उच्च न्यायालय कौन सा था और यह कब स्थापित किया गया। तो मैंने यहाँ पर जो है एक इस टेबल में बना कर रखे हैं, इसमें 3 उच्च न्यायालयों के बारे में बताया गया है, ठीक। ये तीनों है जो 1862 में बने हैं, ठीक है दोस्तों, 1862 में स्थापित किए गए हैं। ये तीनों उच्च न्यायालय है जो कलकत्ता है, मुंबई है और मद्रास है। इनकी जो स्थापना तिथि है बताई गई है वो 1 जुलाई 1862 को बना कलकत्ता, 14 अगस्त 1862 को मुंबई और 15 अगस्त 1862 को मद्रास। अगर हम पहले उच्च न्यायालय की बात करें तो कौन सा हुआ? कलकत्ता। ये तीनों 1962 में बने हैं, तो मैंने इसके लिए इनको क्या है एक साथ ही करवाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि है जो आपको जो 3 उच्च न्यायालय है वो एक साथ ही याद हो जाए, क्योंकि यूजीसी नेट में क्या है क्रमवार पूछ जाते हैं। अगर आपको ये पता चल गया ना कि तो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास तो 1862 में बने थे, तो आपको क्या है ये आसानी हो जाती है जब भी क्रमवार आपसे पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ कि तीनों जो उच्च न्यायालय वो आपको समझ में आ गए हैं। कलकत्ता है जो 1 जुलाई 1862 को बना है, यानी कि यही हमारा क्या है इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा कलकत्ता होगा, यानी कि 1 जुलाई 1862 को जो हमारा कलकत्ता यानी कि कोलकाता उच्च न्यायालय स्थापित सबसे पहले किया गया था, उसके बाद मुंबई और उसके बाद मद्रास, ठीक है। ये तीनों उच्च न्यायालय 1862 में स्थापित किए गए थे, ठीक है। 1865 अगर कहीं दिख जाता है तो वो गलत होगा, 1862 ही इसका जो सही होगा, ठीक है। ये तीनों जो उच्च न्यायालय 1862 में ही स्थापित किए गए, इसका 1865 नहीं होगा। अब हमारा जो दूसरा है सवाल है वो है भारत का जो सबसे जो नया उच्च न्यायालय वो कौन सा, यानी कि अभी अभी हाल ही में स्थापित नया जो उच्च न्यायालय वो कौन सा है। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, आंध्र प्रदेश है और ये तेलंगाना है उच्च न्यायालय। ये 2019 में स्थापित किए गए थे। और नया उच्च न्यायालय की बात करें तो एक है 31 अक्टूबर 2019 को क्या है जम्मू कश्मीर जो उच्च न्यायालय का नाम बदलकर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया। देखिए अगर हम नाम इसका जो देखिए स्थापित तो पहले ही था, लेकिन इसका जो नाम बदला है वो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया। कब किया गया है? 31 अक्टूबर 2019 को। लेकिन स्थापित उच्च न्यायालय कौन सा था? तेलंगाना, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। 1 जनवरी 2019 को, ठीक है। दोनों के दोनों जो उच्च न्यायालय है ये स्थापित किए गए थे। तो इसका अगर हम सही तरीके से देखें तो इसका जो मैंने देखिए दोनों ही आपके सामने रख दिए हैं, आंध्र प्रदेश तेलंगाना 1 जनवरी 2019 को। ये आप कर सकते हैं इसका, क्योंकि यही तो है जो नए स्थापित हुए हैं। इसका क्या, इसका तो नाम ही चेंज हुआ, ठीक है। इसका नाम बदलकर 31 अक्टूबर 2019 को क्या कर दिया, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया, ठीक है। यह नया उच्च न्यायालय नहीं है बल्कि पहले से मौजूद उच्च न्यायालय
का नाम है जो अधिकार क्षेत्र बदला गया है। बस इसके लिए क्या है, ये इसके लिए है किया गया है। अगर स्थापित हुआ है तो वो 2019 में ये दोनों ही हुए हैं, इसका सिर्फ नाम चेंज हुआ है, ये पहले से ही मौजूद था। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश होने पर भी केवल 25 उच्च न्यायालय क्यों हैं? देखिए हमारे जो टोटल उच्च न्यायालय है वो 25 है, लेकिन हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं, इसके बावजूद क्या है 25 उच्च न्यायालय कैसे? देखिए सबसे पहले तो क्या है, एक राज्य या उससे जो 2 राज्य के है वो क्या है, एक उच्च न्यायालय हो सकता है। इसी कारण से क्या हमारे जो है 25 उच्च न्यायालय स्थापित है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित होने के बावजूद भी हमारे 25 उच्च न्यायालय स्थापित है। भारत में सभी राज्यों का अलग अलग उच्च न्यायालय नहीं है। संविधान के अनुसार एक ही उच्च न्यायालय एक या एक से अधिक राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कार्य कर सकते हैं। यानी कि एक राज्य या एक से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। जैसे कि हम पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय देख सकते हैं। 1966 में चंडीगढ़ को बनाया गया था, पंजाब और हरियाणा का जो साझा उच्च न्यायालय बनाया गया था। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय है। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। 2019 में इसका क्या नाम में परिवर्तन किया गया। इसी कारण से देखिए इस थर्ड क्वेश्चन का भी हमें जवाब यहाँ पर मिलेगा। इसी कारण से 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के क्या इसके बावजूद भी भारत में केवल क्या है 25 उच्च न्यायालय है। देखिए हमने पहला क्वेश्चन था हमारा कि भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा था और उसका कब स्थापित किया गया। इसका जो आंसर है वो कलकत्ता 1 जुलाई 1862। दूसरा क्वेश्चन हमने क्रिएट किया, भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय स्थापित कौन सा किया गया था, वो है आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं, दोनों आपको नहीं मिलेंगे। आंध्र प्रदेश भी 1 जनवरी 2019 को बना है और तेलंगाना भी 1 जनवरी 2019 को स्थापित किया गया था। और जो तीसरा क्वेश्चन था 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद भी हमारे 25 उच्च न्यायालय क्यों है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं इसको जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक बॉक्स में बनाया हुआ है ताकि आपको यहाँ पर रिवीजन करने में इसकी मदद आपको हो सके। जो पहला उच्च न्यायालय कब है, कलकत्ता है 1 जुलाई 1862 को। दूसरा उच्च न्यायालय बम्बई 14 अगस्त 1862। तीसरा उच्च न्यायालय मद्रास जो कि 15 अगस्त 1862 को। अब देख लेते हैं, इसमें बताया गया है कि जो नए बने उच्च न्यायालय वो कौन से हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है वो 1 जनवरी 2019 को बनाए गए थे और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का जो नाम बदलकर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया। ठीक है, ये था पहला कुछ टॉपिक। अब देख लेते हैं। देखिए उच्च न्यायालय आपको समझ में आ गया। ठीक है, कब कौन सा स्थापित हुआ, 28 राज्य होने के बावजूद है हमारे 25 उच्च न्यायालय क्यों है। ठीक है, पहला उच्च न्यायालय और जो अभी जो नया स्थापित उच्च न्यायालय वो कौन सा है। इससे आपको क्या है, मेरे ख्याल से 6 उच्च न्यायालयों के बारे में आपको पता चल गया। कोलकाता, मुंबई, मद्रास, ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख का उच्च न्यायालय 31 अक्टूबर 2019 को इसका क्या नाम में परिवर्तन किया गया था। ठीक है, मैं आपको एक PDF में ही इसकी जो सारी सभी उच्च न्यायालयों को क्रमवार लगाकर, ठीक है, जो पहले बने थे जो बाद में बने थे उनके हिसाब से बनाकर मैं आपको PDF में दे दूंगा। ठीक है, आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, संविधान के जो भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 में उच्च न्यायालय के गठन के बारे में, उसकी स्वतंत्रता के बारे में, उसका जो न्यायिक क्षेत्र है उसके बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में, प्रक्रिया, संरचना, नियुक्ति, योग्यता, शपथ और वेतन के बारे में बताया गया है। अब हम इसके बारे में क्या क्रमवार से पढ़ेंगे, जैसे कि गठन, संरचना, नियुक्ति, शपथ, योग्यता, प्रक्रिया, सत्या, न्यायिक क्षेत्र क्या है इसके। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं संरचना। प्रत्येक उच्च न्यायालय एकल हो या संयुक्त में एक क्या है मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं, चाहे वो अकेला एक राज्य का हो या फिर जो एक या दो यानी कि 2 राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो। उसमें क्या है एक मुख्य न्यायाधीश होता है और कुछ अन्य न्यायाधीश
होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश है। इनकी जो क्या है संविधान में किसी भी प्रकार से इनकी जो संख्या के बारे में नहीं बताया गया है कि कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। वो राज्य पर डिपेंड करता है, राज्यपाल पर डिपेंड करता है कि कितने हो सकते हैं। और वो जो है राष्ट्रपति ही इनकी क्या करता है, नियुक्ति करता है राज्यपाल के परामर्श पर। न्यायाधीशों की संख्या के विषय में संविधान में यानी कि विधान में कोई जो निश्चित संख्या नहीं बताई गई है। राष्ट्रपति आवश्यकता के अनुसार उनकी नियुक्ति करते रहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इनकी नियुक्ति के बारे में क्या प्रोसेस है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा ठीक है उसके जो राज्यपाल से परामर्श के बाद ही की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से इसका बारे में परामर्श लिया जाता है। और दो या दो से अधिक जो अगर राज्य का साझा उच्च न्यायालय है तो जो संबंधित राज्य है दोनों राज्यों के राज्यपाल से परामर्श लिया जाएगा और उसकी जो उच्च न्यायालय की नियुक्ति न्यायाधीश की नियुक्ति भी क्या है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कुछ मामले हैं। एक है 1993 का और एक है 1998 का और एक जो 2014-15 में आया था। ठीक है, ये मामले भी हमारे लिए क्या है महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, एक 1998 का और एक 1993 को 2015-2014। 1993 में एक मामला आता है जो सेकंड जज केस आता है कहा जाता है। इसमें क्या है उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि तब तक उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जा सकती जब तक उसकी राय के अनुरूप न हो। ठीक है, जो तीसरा न्यायाधीश मामला जो 1998 में आया था उसका क्या उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों की परामर्श करना चाहिए। इस प्रकार अकेले भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय से परामर्श से प्रक्रिया है वो पूरी नहीं होती। यानी कि जो वरिष्ठतम जो अन्य जो मुख्य न्यायाधीश है जो सुप्रीम कोर्ट उनका भी क्या है परामर्श इसमें लेना चाहिए। अकेला जो मुख्य न्यायाधीश है जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी राय पर ही क्या है ये प्रक्रिया है जो मतलब कि उसकी प्रक्रिया के अनुसार ही क्या है न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जा सकती। अब 2014 में क्या होता है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक आयोग गठित किया गया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम नेशनल जुडिशरी काउंसिल कह सकते हैं। ठीक है, एक आयोग बनाया गया, ठीक है, वो स्थापित किया गया। 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने जो एक संविधान संशोधन लाया गया, 99वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें क्या है बताया गया कि एक नया कोलेजियम सिस्टम बनाया गया। ठीक है, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं आपको बनाकर बता दूंगा कि ये 2015 में कैसा किस तरीके से एक जो NJEC अधिनियम लाया गया था। ठीक है, तो क्या हुआ सर्वोच्च न्यायालय ने इसको क्या कर दिया असंवैधानिक घोषित कर दिया और इसको क्या बताया कि यह जो है जो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। इस प्रकार से जो क्या हुआ जो कोलेजियम सिस्टम है जो पुराना है जो वही लागू रह गया, यानी कि इसको क्या है असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है जो कि 2015 में लाया गया था NJEC। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अच्छा, तो जब हमने क्या है संरचना देख ली, नियुक्ति कर ली, अब नियुक्ति के लिए जो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसके लिए कुछ योग्यताएं होनी जरूरी है, तभी वो क्या है न्यायाधीश बनने के योग्य हो। सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है उसने भारत के किसी न्यायिक पद पर कम से कम 10 वर्ष तक क्या कार्य किया हो, यानी कि अनुभवी होना चाहिए 10 वर्ष का। ठीक है, और वह उच्च न्यायालय यानी कि अथवा में वह उच्च न्यायालय या फिर किसी न्यायालय हम क्या है कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो।
ठीक है। संविधान में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई भी न्यूनतम आयु है जो निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, किसी प्रकार की एक आयु का निर्धारण नहीं किया गया है कि इस आयु के बाद ही वो क्या है न्यायाधीश बन सकता है। ठीक, फोर्थ पे हम देख लेते हैं इसकी शपथ। देखिए, योग्यता आपको उसको मिल गई है, अब वो न्यायाधीश बन चुका है। अब न्यायाधीश बनने के बाद उसको क्या करनी होगी, शपथ लेनी होगी। ठीक है, नियुक्ति हो चुकी है, योग्यता हमने देख ली है, और शपथ अब उनको दिलवाने का काम करेंगे। कौन शपथ दिलवाता है अब हम इसमें देखते हैं। जिस व्यक्ति को उस न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, पद संभालने से पूर्व क्या उसको जो संबंधित राज्य का जो राज्यपाल है या उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति, ठीक है, के समक्ष क्या है जो शपथ वो है लेता है व्यक्ति। ठीक है, जो भी उस न्यायालय का जो न्यायाधीश नियुक्त होता है, ठीक, वो शपथ में क्या क्या शपथ लेता है। ठीक है, ये देख लेते हैं। पहले जो शपथ लेता है वो भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का पालन करूंगा। दूसरी शपथ लेता है वो भारत की प्रभुता और अखंडता को क्या है अक्षुण्ण रखूंगा, यानी कि बनाए रखेगा। और तीसरा है सम्यक प्रकार से श्रद्धापूर्वक वह अपनी पूरी योग्यता और ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेगा। ठीक है, और बिना पक्षपात के, बिना किसी द्वेष भावना के क्या अपना वो कार्य करेगा। ठीक है, और फोर्थ है संविधान और विधि की मर्यादा को बनाए रखेगा। अब आता है वेतन और भत्ते। इनके लिए क्या है, एक वेतन और भत्ते का जो है वो 2018 में क्या है संशोधन करके इनका जो नया है जो संसद के द्वारा बढ़ाया गया था। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो वेतन भत्ते सुविधा है और विकास है जो पेंशन समय समय पर क्या है संसद द्वारा निर्धारित हो जाती है, यानी कि संसद के द्वारा ही इनका जो निर्धारण किया जाता है समय समय पर बढ़ाए या घटाए जा सकते हैं। ठीक है, उनकी जो नियुक्ति के बाद है वो वित्तीय आपात, यानी कि आपातकाल के समय ही उनकी जो है वेतन में भत्तों में कटौती की जा सकती है, अन्यथा इनके किसी भी प्रकार से इनके भत्तों में वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। 2018 में क्या है मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो 2,80,000 रुपये किया गया था, और जो है लगभग, ठीक है, लगभग मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो डेटा है करेक्ट डेटा है वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अन्य न्यायाधीश की लगभग है वो 2,50,000 रुपये। ठीक है, मेरे को लगता है ये कुछ मिस्टेक है। ठीक है, आप फिर भी करेक्ट देख लेना क्या है। ठीक है, ये आपके लिए, आपको क्या करना है इसके बारे में कमेंट करना कि इनका जो वेतन है वो अन्य न्यायाधीश का और मुख्य न्यायाधीश का वेतन है वो कमेंट में आपको बताना है। ठीक है, मैं इसको आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, और ये जो PDF आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये PDF आपको पूरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसमें जो गलती है वो सुधरवा दी जाएगी, और आप इसको क्या है PDF को डाउनलोड करके आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।